नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन कैंडिडेट का नेक्स्ट दिनों के अंदर जिनका फिजिकल है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, कितने बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने बच्चों को हाइट, चेस्ट, वेट के अंदर बाहर निकाला जा रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ जो क्रूशियल डेट है उसका क्या इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट में किन कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है, मेडिकल में किन कैंडिडेट को सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फिजिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। पहले आपके 100 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था। ठीक है, 7 दिन तक लगभग 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसके बाद में अभी जो फिजिकल हो रहा है उसके अंदर 140 बच्चों को यहां पर एक सेंटर के अंदर बुलाया जा रहा है। 140 में से अभी जो प्रेजेंट हो रहे हैं वो कितने बच्चे हो रहे हैं? लगभग यहां पर 100 बच्चे यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब जब 100 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं तो रनिंग उनकी करवाई जा रही है। अब रनिंग में कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं? तो रनिंग में लगभग 100 में से लगभग 70 बच्चे यहां पर रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद में अभी इन बच्चों का क्या क्या प्रोसेस होने वाला है? एक तो आपका हाइट होगा, ठीक है, इसके बाद में एक आपका चेस्ट होगा, इसके बाद में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और तो ये 4 प्रोसेस इसके बाद में होने वाली है। ठीक है, अब इन 4 प्रोसेस के अंदर कितने बच्चे पास हो रहे हैं फाइनल में? 140 में से तो लगभग इसमें से लगभग 45 से लेकर 50 बच्चे अभी इस प्रोसेस को पास कर रहे हैं। ठीक है, 140 में से ये बच्चे पास हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार आपका कंपटीशन चल रहा है। अभी यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो क्रूशियल डेट का बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहां पर कमेंट करते हैं कि सर क्रूशियल डेट के बाद वाले डॉक्यूमेंट है तो क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। जिन भी कैंडिडेट को अगर डॉक्यूमेंट में निकाला गया है तो वो किन कैंडिडेट को निकाला गया है? जिनके डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स है वो मिसमैच हो रही है। जैसे 10th के मार्कशीट में नाम अलग है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर नाम अलग है, या 10th के सर्टिफिकेट में फादर का नाम अलग है, डोमिसाइल में अलग है। तो इस प्रकार कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट मिसमैच के अंदर बाहर निकाला जा रहा है, ना कि आपका क्रूशियल डेट के अंदर। अगर क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है तो वहां पर क्या हो रहा है? फिजिकल सेंटर के ऊपर आपके दोनों डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जैसे क्रूशियल डेट के बाद के और एक जो आपका बहुत पहले बनाया गया है, वो दोनों डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है। अभी क्या होगा, जैसे ही ज्वाइनिंग होगी या मान लीजिए कोई भी आगे की प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो उसमें आपको एसएससी के ऊपर होगा कि वो आपको पास करे या फेल करे। ठीक है, इसको आप फाइनल सिलेक्शन मत मानिए। ठीक है, फाइनल डिसीजन आपका बाद में होगा। तो इस प्रकार वहां पर बोला जा रहा है। अभी तक क्रूशियल डेट का कोई इश्यू नहीं आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको डरा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, हाइट के अंदर यहां पर हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जा रही है और फीमेल का 157 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। फ्रेंड्स, हाइट के अंदर कोई भी यहां पर आपके लिए इतना नहीं है। हाइट आपका नॉर्मल अगर 170 है तो पास हो गए, अगर इससे कम है तो फेल कर दिया जा रहा है। ठीक है, और जैसे फीमेल 157 है तो अगर 57 है बराबर 57 है तो भी पास किया जा रहा है, अगर इससे कम है तो फेल किया जा रहा है। ठीक है, और रनिंग के लिए कितना समय मिल रहा है? तो फ्रेंड्स, रनिंग अभी 5 किलोमीटर रनिंग हो रही है, 24 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको 25 मिनट 26 मिनट भी दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। यहां पर लगभग आपका मान सकते हैं 10 सेकेंड अगर आप लेट है कई बार पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और जितना भी स्टाफ देखा जा रहा है, जो सीआईएसएफ का है, जितने सेंटर है उनके ऊपर जो भी स्टाफ है बहुत बढ़िया स्टाफ है। आपको उनके साथ बढ़िया बर्ताव रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी इस प्रकार की हरकत कर दी है जहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर एकदम फौजी की तरह बन के जाना है। ठीक है, फालतू की आपको हरकतें नहीं करना है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको यह बता देता हूं कि जो मेडिकल के अंदर किन कैंडिडेट को सीधा सीधा बाहर किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, हाइट वेट की बात करें तो वेट यहां पर 5 किलो अगर आपका ओवर वेट है तो एक्सेप्ट है, अगर 5 किलो अंडर वेट है तो एक्सेप्ट है, अगर 5 किलो से ज्यादा है जैसे 6, 7, 8 अगर ओवर वेट है या अंडर वेट है तो आपको रिजेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी कुछ समय मिलेगा आपको, लगभग 4 या 5 दिन का। अगर उसमें आप कम कर लेते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, अगर कम नहीं हो पाता है तो आपको सीधा सीधा फेल कर दिया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको मेडिकल के बारे में भी बताने से पहले बता देता हूं, अगर आप भी यहां पर सीआईएसएफ
कांस्टेबल ड्राइवर और यहां पर कांस्टेबल फायर सर्विस ड्राइवर की अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ये बुक सिलेबस रहने वाली है। 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और अगर बात करें अगर आप ट्रेड्समैन की तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चारों सब्जेक्ट की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस बुक से। ये भी आपके चक्षु पब्लिकेशन की रहेगी। इस बुक में आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ये बुक सिलेबस रहने वाली है। 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। अगर आप एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसके लिए भी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ये बुक आपके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की रहने वाली है। 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, 20 प्रैक्टिस सेट, 2 आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, और ये बुक भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। अगर आप कांस्टेबल फायर सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। और ये बुक भी आपकी चक्षु पब्लिकेशन की रहेगी। 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, 2 आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और ये बुक भी आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर ये बुक डिजाइन की गई है। तो इन चारों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं मेडिकल में किन कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है। तो फ्रेंड मेडिकल में जाने से पहले आपके लिए 4 पॉइंट है जो ध्यान से सुनना है। आपको शरीर के अच्छे से सफाई करके जाना है, मेडिकल में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है, हेयर कट आपका अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट की आपके अच्छे से सफाई होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी की तरह आपको दिखना भी है। ठीक है, अच्छा हेयर स्टाइल आपका होना चाहिए। इसके बाद में यहां पर आई सर्जरी जो भी कैंडिडेट करवा के जाता है अलाउ नहीं है, सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर उनको पता चल जाता है तब, अगर पता नहीं चलता है तो सीधा पास है। ठीक है, स्क्वेंट आइज यानी जो रतौंदी है या भेंगापन की प्रॉब्लम है सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है आंखों के अंदर। इसके बाद में कलर विजन की प्रॉब्लम है, आपको बताना है ये कितना लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये प्रॉब्लम है सीधा बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, ज्यादा टेढ़ी है तो सीधा रिजेक्ट, अगर कम टेढ़ी है तो कई बार पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद में आगे मैं बता देता हूं जो डीएनएस सर्जरी, डीएनएस में जो सर्जरी है एसएससी-जीडी में मेडिकल में फिट कर देते हैं। सर्जरी में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, रिकवर होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स पहले क्या होता, पहले आपको समय मिलता था, अभी समय नहीं मिलता है, इस वजह से आप रिजेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर बता देता हूं जो नेजल पोलोपेक्टोमी है, ठीक है, जैसे नाक का मांस बढ़ रहा है तो इसके अंदर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो कई बार पास कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में टिथ टेस्ट, अगर आपके टोटल यहां पर पॉइंट 22 होते हैं, अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट है तो आप पास है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगर आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पहले से तैयार करवा के जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में सड़न है तो पहले से इसकी कैपिंग करवा के जाइए। ठीक है, बढ़िया तरीके से यहां पर कैप वगैरह कुछ भी मतलब ये काला वगैरह नहीं दिखना चाहिए, ये सही करवा के जाइए। ठीक है, अगर इस प्रकार प्रॉब्लम है रिजेक्ट हो जाओगे। अगर दांत निकलवा दिया जाता है तो फिक्स इंप्लांटेशन होता है, इस प्रकार जो स्क्रू वगैरह ये प्रोसेस होती है, ये आप करवा के जाइए, पास हो जाओगे। इसके बाद में यहां पर ऑपरेशन और सर्जरी, यहां पर ऑपरेशन और सर्जरी अलाउ है, लेकिन एक जो क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब वो क्राइटेरिया भी आपको देख लेना है, यहां पर सारी डिटेल बताई गई है। अगर आप टाइपनोप्लास्टी के आपको प्रॉब्लम है तो 4 महीने पुराना होना चाहिए, हाइड्रोसिल है तो 3 महीने पुराना होना चाहिए, बॉडी में कोई भी अगर जैसे डीएनएस का कोई भी सर्जरी वगैरह है तो ये भी आपका 1 महीने पुराना होना चाहिए। तो यहां पर सारी डिटेल दे रखी है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। टेटो टेस्ट, अगर टेटो आपने धार्मिक टेटो बना रखा है, सेक्सुअल टेटो बनवा रखा है तो रिजेक्ट हो जाओगे। टेटो यहां पर राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पर आपका अलाउ है, वो भी आपका 1/4 भाग। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आपके हाथ से कलाई से लेकर कोहनी तक का 1/4 भाग के अंदर टेटो है तो पास हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में स्वेटी पाम, अगर हाथों में पसीना आता है तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाओगे। इससे बचने के लिए आपको हाथों को बार बार पोंछते रहना है और हाथों को थोड़ा सा मिट्टी लगा के रखना है ताकि ये प्रॉब्लम दिखे ना। कैरी एंगल की प्रॉब्लम है तो सीधा रिजेक्ट कर दिए जाओगे, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो पास हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में अगर फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, पांव इस प्रकार है, बीच में गैप नहीं है, सीधा रिजेक्ट हो गए। इसके बाद में अगर इस प्रकार नोकनी की प्रॉब्लम है, घुटने बहुत ज्यादा टच हो रहे हैं, सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में ड्रॉपिंग शोल्डर, एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे, ज्यादा ही प्रॉब्लम है, नॉर्मल पे चल जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम है, रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर चेस्ट अगर अंदर धसा हुआ है या बीच में से हड्डी बाहर निकली हुई है, निपल्स बराबर शेप में नहीं है, ऊपर नीचे है, तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाएगा। इसके बाद में अगर 6 फिंगर है, 6 फिंगर है,
जाए तो 6 फिंगर के अंदर भी आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, पैरों के अंदर अगर नस दिखाई देती है, गुच्छे नुमा नस दिखाई देती है, तो यहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉर्मल नस होती है, सभी की होती है, उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर इस प्रकार नीली नीली गुलाबी आपके गुच्छे नुमा नसें दिखाई देती है पैरों के नीचे, तो इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है, इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इसको पहले से आपको तैयार करवा के जाना है। अगर वहां पर पाइल्स की शिकायत पाई जाती है, रिजेक्ट हो जाओगे। पाइल्स का ऑपरेशन का मैंने ऊपर बता दिया कितना समय होता है। ठीक है, तो ये सब आपके मेडिकल के पॉइंट थे। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ का। तो कट ऑफ यहां पर अगर आप हिंदी स्टेट से लगभग 5 से 6 नंबर प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से लगभग 4 या 3 या 4 नंबर तक की भी प्लस है तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तीनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। कुछ भी यहां पर समझ में नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है आगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जिनका भी 1 या 2 या 3 नंबर तक भी प्लस है तो भी आपको फिजिकल देने जाना है, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके कितने नंबर है, कौन से स्टेट से आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, क्या कैटेगरी है, कितने नंबर आपके पीएसटी पीटी कट ऑफ से ज्यादा है। ठीक है, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।